दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि इन दिनों जितने झटके भारत की ओर से चीन पाक को दिए जा रहे उतने ही तगड़े झटके रूस भी खा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक समय था जब हथियारों से लेकर रॉकेट इंजन्स के लिए भारत को दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाने पड़े। इसमें कोई शक नहीं कि समय आने पर रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। कश्मीर मुद्दा हो या आतंकवाद, भारत के हर प्रस्ताव को रूस का समर्थन रहा है। लेकिन रूसी हथियारों को लेकर जो स्ट्रेटेजी भारत ने चीन के खिलाफ बनाई थी, वहां मात्र रूस कहीं ना कहीं फेल रहा है। अभी आपको बताने की जरूरत नहीं कि भारत किसे मद्देनजर रखते हुए अपने हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है या फिर वक्त आने पर किस देश के खिलाफ इन्हें इस्तेमाल किए जाएंगे। जाहिर सी बात है, चीन यही एक देश है जो ना चाहते हुए भी भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा। और इन दिनों हमारी सेना जितने भी हथियार खरीद रही है या फिर निर्माण कर रही है, वो सिर्फ चीन को ही हराने के लिए बनाए जा रहे हैं। यही सोच ले कि बीते 70 सालों से हम रशिया से हथियार खरीदते रहे, फिर चाहे फाइटर जेट्स हो या चॉपर्स, हमने सब खरीदा। यही सोचकर कि इनकी बदौलत हम चीनियों पे बढ़त हासिल करेंगे, वक्त आने पर चीन को माकूल जवाब देंगे। लेकिन दोस्तों, रूस ने यह दिमाग क्या लगाया कि जो हथियार भारत को बेचे, सेम वही हथियार चीन को भी सप्लाई किए। जैसे कि एयरफोर्स के पास सुखोई विमान है, तो चीन के पास भी सुखोई SU-35 जेट्स मौजूद है। नेवी के पास MiG-29, तो चीनी नौसेना के पास भी MiG-29। भारत ने हाल ही में S-400 खरीदा, तो चीन के पास भी ये पहले से मौजूद है। मतलब आप ही बताइए, भारत के सभी फ्रंटलाइन वेपन्स जो रशिया से खरीदे गए, क्या वो चीन के पास नहीं है? बिल्कुल है, बल्कि भारत से 2 गुनी संख्या में है। तो ऐसे में क्या चांसेस है कि रूसी वेपन लेकर हम चीन को हराएंगे? अगर ब्रह्मोस भी भारत में बनाई नहीं जाती, तो रूस इसे भी चीन को बेच चुका होता। फिर तो हमारे पास ऐसा कोई हथियार ही नहीं रहता कि जिससे चीन को डराया जा सके। थोड़े बहुत जो अमेरिकी हथियार है, वही चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने पड़ते। इसलिए तो S-400 के बाद भारत ने रशिया से कोई भी बड़ा हथियार नहीं खरीदा, क्योंकि रूसी हथियारों के दम पर हम कभी भी चीन पर बढ़त हासिल नहीं कर सकते। AK-203 की बात करें तो उसे भी भारत में बनाई जा रही है, ताकि इसकी तकनीक चीनियों के हाथ ना लगे। और यही वजह है कि हाल ही के दिनों में लगातार रूसी वेपन्स की डील्स कैंसिल हो रही है। आपने देखा ही होगा कि अभी 2 दिन पहले ही कैबिनेट की ओर से करीब 220 रूसी कामो हेलीकॉप्टर और 5000 इग्ला मिसाइल्स की डील रद्द करने की बात कही गई थी, जिनकी अनुमानित कीमत करीब $1 बिलियन में बताई जा रही है। और आज जो डिफेंस न्यूज़ की ओर से खबर सुनने को मिली, वो तो इससे भी महंगी डील थी। इस आर्टिकल के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री ने 21 MiG-29 की खरीद को रद्द करने का फैसला कर लिया है और इसे एयरफोर्स की भी हाँ है। दरअसल जून 2021 में रशिया की तरफ से कहा गया था कि वह भारत को नए से मॉडिफाइड किए गए MiG-29 सप्लाई करेगा, जिनकी अनुमानित कीमत 7,000 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। देखा जाए तो रशिया सिर्फ मॉडिफाइड करने के लिए 7,000 करोड़ रुपयों की मांग कर रहा था, जबकि इतने पैसों से 10 या उससे भी ज़्यादा तेजस मार्क 2 आराम से बनाए जा सकते। खबर के मुताबिक हद से ज़्यादा क्रैश लैंडिंग और मेंटेनेंस को देखते हुए एयरफोर्स रूसी विमानों को बाहर निकालने की सोच रही है। इसलिए तो अब कोई फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर, यहाँ तक कि मिसाइल्स भी रशिया से खरीदी नहीं जा रही। हो सकता है कि रूस भारत के इस कदम से नाराज हो या फिर चीन को ज़्यादा महत्व देने लगे, लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत को कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे। वैसे भी तो हम 70 सालों से रशिया से हथियार खरीद रहे हैं। ऐसे में आप ही बताइए कि हमें रशिया अमेरिका से ही हथियार खरीदने चाहिए या फिर अपनी ओर से भी कुछ प्रयास करने चाहिए? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।